आखिर होलोकॉस्ट ऐसा क्या है जिस पर बात करना मगरिब में कानूनन जुर्म है, और अगर कोई इस पर तहकीक करने की कोशिश करे तो इसे अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। आज भी बहुत सारे अफराद यूरोप के मुख्तलिफ कैद खानों में होलोकॉस्ट के मुखालिफत करने पर सजाएं काट रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम होलोकॉस्ट के मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सदफ मंजूर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आवाज़ खल्क उर्दू। तो चलिए नाज़रीन, आज की इस मुनफरिद और दिलचस्प वीडियो का आगाज करते हैं, मगर इससे पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। होलोकॉस्ट क्या है? सबसे पहले होलोकॉस्ट के लुग़वी मायने के मुतालिक जानते हैं। लफ्ज़ होलोकॉस्ट बुनियादी तौर पर यूनानी ज़बान से आखज़ किया गया है, जिसका मतलब आग में जलाना है या आग की कुर्बानी, और उर्दू में इसे मर्गे अमवा भी कहा जाता है। होलोकॉस्ट दूसरी जंग अज़ीम के दौरान यहूदियों के साथ पेश आने वाले वाक़यात का मजमुआ है। यहूदी कौम के नज़रियात के मुतालिक दुनिया में कोई अच्छी राय नहीं मिलती। ये वो कौम है जिसने अंबिया अलैहिस्सलाम के कत्ल से भी दरेग नहीं किया, यहाँ तक कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की भी मंसूबे बनाते रहे। जब तक दुनिया में मुसलमानों का उरूज रहा, ये बिल्कुल खामोश रहे, और जब मुसलमानों का दौर हुक्मरानी ख़त्म हुआ, उन्होंने इस्लाम मुखालिफ मंसूबे शुरू कर दिए और फ़लस्तीन के मुसलमानों पर मजालिम ढाने शुरू कर दिए। इनकी मक्काराना सोच और नापाक ज़हनियत से हर कौम वाकिफ़ है, इसीलिए हर एक इनसे दूर रहने की कोशिश करता है। होलोकॉस्ट के मुतालिक दो नज़रियात हैं। एक नज़रिया ये है कि हकीकत में यहूदियों का कत्ले आम हुआ था, जबकि दूसरा नज़रिया ये है कि होलोकॉस्ट महज एक झूठी और मन घड़त कहानी है जो यहूदियों ने अपनी तरफ से तैयार कर रखी है और अपनी मक्कारी पर पर्दा डालने के लिए अपनी मजलूमियत को जाहिर करके हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं। 1933 में यूरोप के अंदर यहूदियों की तादाद तकरीबन 90 लाख थी और बेशतर यहूदी इन इलाकों में आबाद थे जिन इलाकों को दूसरी बड़ी जंग अज़ीम के बाद नाज़ी जर्मनी ने अपने कब्जे में ले लिया था, और इसके बाद नाज़ी जर्मनी की तरफ से एक मुनज़्ज़म मंसूबाबंदी के तहत मजहबी, मुआशी, नस्ली और दूसरे दीगर तज़ादात की वजह से यहूदियों पर कत्लेआम का बाजार गर्म हुआ। नाज़ी एक ऐसी नस्ल परस्त सोच थी जिसके नज़दीक यहूदी और दीगर कम नस्ल लोग सिर्फ दुनिया से मिटाए जाने के काबिल हैं। हिटलर ने 1924 में अपनी किताब जिसका नाम मे कांप था, उसमें इस तस्वुर की तस्दीक की थी कि हम यहूदियों का खात्मा चाहते हैं। हिटलर के बरसरे इक़्तिदार आने के 2 साल बाद ही उसने यहूदी मुखालिफ मुहिम शुरू कर दी और एक मुनज़्ज़म तरीक़े से यहूदियों का कत्लेआम शुरू कर दिया। यहूदियों की नस्ल कुशी के लिए स्टेशनरी गैस चैम्बरों और गैस कारों का इस्तेमाल किया गया और इसके साथ 20 लाख यहूदियों को सजाए मौत देकर मौत के घाट उतार दिया गया। बाज़ यहूदी इलाकों में ग़िज़ा और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी पर पाबंदी आयद कर दी गई, जिसके बायस बहुत से यहूदी ग़िज़ाई क़िल्लत, बुरे सलूक और बीमारी की वजह से हलाक हुए। कत्ल होने वालों में किसी किस्म का इम्तियाज़ नहीं रखा जाता था। कत्ल होने वाला यहूदी चाहे बीमार हो या तंदुरुस्त, अमीर हो या गरीब, क़दामत पसंद हो या किसी मजहब का पैरोकार, बूढ़ा हो या जवान या दूध पीते बच्चे, सबको कत्ल कर दिया जाता। आदाद शुमार के मुताबिक हलाक होने वालों में 10 लाख बच्चे भी शामिल थे। नाज़ियों ने होलोकॉस्ट में कातिलाना मंसूबे कैसे बनाए? इनके इस इक़दामात से इनके नज़रियात को समझना होगा कि आखिर उन्होंने इस हद तक कत्ल व गारत का मंसूबा क्यों कर तरतीब दिया। नाज़ी पार्टी के रहनुमा हिटलर ने एक ऐसा तस्वुर पेश किया और उसकी तशहीर की जिस पर वो समझता था कि वो एक बहुत गहरी सोच रखने वाला मुफक्किर है और उसने दुनिया की पेचीदगियों को समझने का हल ढूंढ लिया है, और इसका अकीदा था कि किसी भी शख्स के किरदार ख़ुसूसियात का तयन उसकी नस्ली बनावट से किया जाता है और ख़ुसूसियात नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हैं। कोई फ़र्द अपनी जद्दोजहद से अपने अंदर ख़ुसूसियात पैदा नहीं कर सकता। इस नज़रिए की बुनियाद पर नाज़ी ख़ुद को सबसे ज़्यादा आला नस्ल समझते थे और यहूदियों को घटिया नस्ल और अपने अलावा बाकी किसी का भी जिंदा रहना उनके नज़दीक अच्छा नहीं था। हिटलर उसके नज़रिए को मानने वालों ने यहूदी नस्ल के लिए एक अलग से तशरीह की कि उनका वजूद दुनिया में गैर ज़रूरी है और उनके मुताल्लिक दीगर बहुत से तसव्वुरात कायम किए और अपना सबसे अहम दुश्मन
یہودیوں کو قرار دیا۔ اس کے علاوہ ان کی سیاسی مخالفین، معذور افراد، خانہ بدوش بھی نازی فوج کے نشانے پر تھے۔ ہٹلر کا خیال تھا کہ جو اعلیٰ نسل افراد ہیں ان پر یہ فرض ہے کہ وہ کمتر نسلوں کو اپنا غلام بنائیں یا ان کا مکمل خاتمہ کر دیں۔ یہ وہ نظریہ تھا جو یہودیوں کے قتل عام کا سبب بنا، جسے ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ ہولوکاسٹ میں زندہ بچ جانے والے یہودیوں نے اتحادی طاقتوں کے کیمپوں میں پناہ لی۔ 1948 سے لے کر 1949 تک تقریباً 7 لاکھ یہودیوں نے اسرائیل کی طرف ہجرت کی، جن میں یورپ سے بے دخل ہونے والے 1,36,000 یہودی بھی تھے۔ ان کے علاوہ دیگر بے دخل ہونے والے یہودیوں نے یورپ کے دوسرے ممالک، امریکہ وغیرہ کا رخ کیا۔ جس طرح ہولوکاسٹ کی تصدیق پر بہت سے لٹریچر لکھے جا چکے ہیں جس میں اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ حقیقت میں نازی فوج کے ہاتھوں لاکھوں یہودیوں کا قتل عام ہوا، لیکن اس کے برعکس بھی بہت کچھ پڑھنے اور سننے کو ملتا ہے جس میں ہولوکاسٹ کو محض ایک فسانہ قرار دیا گیا ہے کہ یہودی صرف اپنی مظلومیت ثابت کرنے اور مظالم کی شدت بڑھانے کے لیے لاکھوں یہودیوں کے قتل عام کا راگ الاپتے ہیں اور خود ساختہ واقعات گھڑ کر ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نازی فوج نے ان پر کس حد تک مظالم کیے ہیں۔ آسٹریلیا کے ایک ریسرچر فریڈرک ٹوبن اپنی ایک تحقیق میں تحریر کرتے ہیں کہ اسرائیل کی بنیاد جس نظریے پر رکھی گئی وہ ہولوکاسٹ ہے، جو بالکل بے معنی اور جھوٹ پر مبنی ہے، اور موصوف اس وقت اسی ہولوکاسٹ کی مخالفت کی وجہ سے قید میں ہیں اور ہولوکاسٹ کی مخالفت کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اسی طرح صدر احمدی نژاد نے بھی ہولوکاسٹ کو محض ایک افسانہ کہا ہے جس پر پوری دنیا کے یہودیوں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہودیوں کے بقول دوسری جنگ عظیم میں نازی فوج نے 60 لاکھ یہودیوں کو زندہ جلا کر قتل کر دیا تھا، جبکہ اس وقت یہودیوں کی مجموعی آبادی اس سے کم تھی۔ اگرچہ کچھ کم تعداد میں یہودی قتل ضرور ہوئے، لیکن اتنا زیادہ مبالغہ سفید جھوٹ ہے۔ بعض محققین نے ہولوکاسٹ پر تحقیق کرتے ہوئے بس اتنا ہی ذکر کیا کہ جو مظلومیت کی داستان ان کی زبانی سنی جاتی ہے اس میں اتنی حقیقت نہیں ہے، زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا ہے۔ یہ بھی نہیں کہا جاتا ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا، لیکن یہودیوں کا قتل نہیں ہوا تھا، اس سے انکار بھی نہیں ہے، لیکن اتنی تعداد میں ہلاک نہیں ہوئے تھے جتنی تاریخ بتاتی ہے۔ یہ سب مظلومیت کا لبادہ اوڑھ کر ہمدردی حاصل کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ مختصر یہ کہ ہولوکاسٹ کے متعلق 2 آراء ہیں، ایک ان لوگوں کی جو اس کو 100% حقیقت مان کر انسانی نسل کشی کا ایک بہت بڑا سانحہ قرار دیتے ہیں اور یہودی نسل کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو اس کو سراسر جھوٹ پر مبنی ایک کہانی قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ سب ایک فسانے سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ اس اختلاف کی وجہ سے موجودہ دور میں انسانی ذہن تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر یہودیوں کے تناظر میں اس عنوان کا مطالعہ کیا جائے تو اس موضوع پر بے شمار لٹریچر، کتب، رسائل، جرائد اور انٹرنیٹ پر بہت زیادہ مواد موجود ہے جو ہولوکاسٹ کی تصدیق کرتا ہے اور یہودیوں کے قتل عام کی گواہی دیتا ہے۔ اور اگر ہولوکاسٹ کی مخالفت کرنے والوں کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے جو اس کو محض ایک فسانہ اور فرضی کہانی سمجھتے ہیں، تو اس پر بھی بے پناہ مواد موجود ہے جو ان کے نقطۂ نظر کی تصدیق کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ حتمی رائے قائم کی جائے، اچھی طرح تاریخی محرکات اور اسباب کا جائزہ لیا جائے تاکہ حتمی رائے قائم کرنے میں مدد مل سکے۔ بقول یہودیوں کے اگر مان ہی لیا جائے کہ ہولوکاسٹ انسانی ظلم کی ایک اندھوناک داستان تھی جس کو سامنے رکھ کر یہودی اپنی مظلومیت کا رونا روتے ہیں اور اس کی مخالفت کرنے والے کے خلاف فوراً قانون حرکت میں آ جاتا ہے، اگر ان کو انسانیت کے قتل اور ظلم کی اتنی ہی قدر ہے تو کیا فلسطین میں رہنے والے مسلمان انسان نہیں ہیں؟ اگر یہودی ہٹلر کی فوج کے ہاتھوں ہلاک ہوں تو وہ مظلوم ہیں، تو یہودیوں کے ہاتھوں فلسطینیوں کا شہید ہونا کیا ہے پھر؟ اس وقت قانون حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ دنیا کا عدالتی نظام خاموش کیوں ہے؟ یہ انسانی ہمدردی صرف یہودیوں کے لیے ہی کیوں ہے؟ وہ فلسطینی جنہوں نے انہی کو جگہ دی، بجائے یہ کہ وہ ان کا احسان یاد رکھیں، ان کی پیٹھ میں چھرا کیوں کھونپا گیا؟ کس قانون کے تحت یہ یہودی آج فلسطین پر ظلم ڈھا رہے ہیں؟ اگر ان دونوں پہلوؤں کا تقابلی جائزہ لیا جائے
जो हिटलर ने यहूदियों के साथ किया और जो यहूदी फलस्तीनी मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, तो यही मालूम होता है कि होलोकॉस्ट बस एक अफसाने से ज्यादा और कुछ भी नहीं। अगर उसको चोट मिली होती तो आज उसे इंसानियत की कदर होती। आज ये यहूदी इतना दरिंदा सिर्फ न होता, खवातीन की असमत दरी न करता, मासूम बच्चों के सामने उनके वालिदैन को गोलियों से छल्ली न करता, मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात के तक़द्दुस को पामाल न करता। अगर हकीकत में 60 लाख यहूदी हलाक हुए होते तो उनका रवैया ये ना होता जो आज इसका है। ये इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा अलमबरदार होता, लेकिन सब कुछ इसके बरक्स है। आज दुनिया की तमाम अक़वाम में सबसे खतरनाक, मक्कार और बिलखुसूस इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है और इस हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता। बहरहाल अगर इसको हकीकत मान भी लिया जाए तो इतनी बड़ी तादाद में हलाकतों के बाद मुमकिन था कि ये फितना हमेशा के लिए कुर्राए अर्श से मिट जाता, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ नारवा सलूक करने, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करने और झुटलाने की वजह से क़यामत तक निशान इबरत बनाने के लिए बाकी रखना है। जी तो नाज़रीन, आज की ये मुनफरिद और दिलचस्प वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी मेज़बान सदफ मंजूर को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।